थैंक यू। और तुम, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हारा मैसेज बॉक्स देखा है मैंने, फ्लर्ट वाले मैसेज से भरा पड़ा है, और वो डेली के लेट नाइट कॉल्स। हाँ, इट्स क्लियर यू आर चीटिंग ऑन मी। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू। मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करती हूँ, ना जाने कितने लोगों से मिलना जुलना होता है। उनमें से कोई मुझे फ्लर्टी मैसेज कर दे तो मैं क्या कर सकती हूँ? काम छोड़कर घर पे बैठ जाऊं? प्लीज और बहाने मत करो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आई नीड अ डिवोर्स। हाँ हाँ, मिलेगा डिवोर्स। मैं भी तुम जैसे शकी आदमी के साथ नहीं रह सकती। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था और आप इजाजत दें तो कुछ कहूं। देखिए, इस तरह एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करने से रिश्ते नहीं चलते हैं। रिश्ते चलते हैं एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करने से, वरना साहब अच्छे खासे रिश्ते को टूटने में भी देर नहीं लगती है। सुना? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे अपने रिश्ते को बचा के रखना है तो इस पर मुझे आंखें बंद करके यकीन करना पड़ेगा। बस यही गड़बड़ है। इंसान जो कुछ भी पढ़ता है या सुनता है, अगर उसमें अपने मन की दो बातें जोड़ ले तो फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। देखिए भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि भरोसा कीजिए। हाँ, आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना कितना सही है कितना गलत है, ये तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। क्योंकि यही हद कभी कभी अगर एक बहुत खूबसूरत रिश्ते को जन्म दे देती है, तो कभी कभी ये हद रिश्तों को एक बड़े भयानक भंवर में भी फंसा देती है। इसलिए बैलेंस यानी संतुलन बेहद जरूरी है। अच्छी खासी शॉपिंग हो गई ना आज? हाँ वानी, हमारे नए मोबाइल में हमारी पहली सेल्फी। क्यूट ना? पता है केशव, हमारी शादी को 3 साल होने को आ रहा है, लेकिन आज तक आपके प्यार में कभी कमी महसूस नहीं हुई। इनफैक्ट मम्मी पापा के गुजरे हुए भी 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन आपने कभी उनकी कमी महसूस ही नहीं हुई। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आए। लकी मैं हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में। केशव, गुड है। चलो फ्रूट्स खरीदते हैं। वानी, वानी मैं 2 मिनट में आया। बस इसी की कमी थी। आपने कहा था ना, नो लॉटरी वॉटरी प्लीज। अब बाबा प्रॉमिस, आज लास्ट बार है, प्रॉमिस प्लीज। मैं अभी आया। क्या चमन भाई, क्या हाल है? कैसे हो? केशव भैया, क्या बोलता है आज आपका नंबर? क्या केशव भैया, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हो इस लॉटरी के टिकट के चक्कर में। भैया, अगर आप हमारी मानो तो लॉटरी से अपने सपने पूरे करने का इरादा छोड़ ही दो। जो है बस उसी में खुश रहो। आखिर आपकी इतनी खूबसूरत बीवी जो है, बस भैया, और क्या चाहिए? सपने तो हम अपने जरूर पूरा करेंगे चमनलाल, चाहे जो भी करना पड़े। देखो किराए वहां पे। केशव, 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 प्लीज प्लीज कोई आओ, मदद करो। बेशक मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हारी बीमारी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है। और डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ। केशव, क्या बोल रहे डॉक्टर साहब?
स्टेज बीमारी। वानी ऐसी, अरे कुछ बात नहीं है। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, प्लीज प्लीज कुछ मत छुपाओ केशव। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हुआ है इसको। इसे डीजेनरेटिव डिजीज है, कई महीनों से। मतलब बस ये समझ लीजिए कि इसमें इंसान के अंदरूनी पार्ट्स काम करना बंद करने लगते हैं। मैंने पहले भी बताया था इसको कि अगर जल्द से जल्द लेजर सर्जरी नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। मैंने इसको बेड रेस्ट करने को कहा था, लेकिन ये सुनता ही नहीं। वो तो शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि इस बार जान बच गई, लेकिन अगली बार जान बचेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मुझे पता था तुम परेशान हो जाओगी और मैं परेशान नहीं करना चाहता था। और वानी बता के भी क्या फायदा होता। देखो, इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है और हमारे पास उतने पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? लगभग 7 लाख। और कितना टाइम है हमारे पास? देखिए, अगर प्रॉपर बेड रेस्ट और मेडिकेशन चालू किया जाए तो भी 1 महीने के अंदर सर्जरी हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी, लेकिन इस पर जो जान का खतरा अभी मंडरा रहा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अब मेडिसिन मंगवाइए। इंपोर्टेड मेडिसिन हैं, कुछ महंगी होगी। सर, मेडिसिन के लिए मैं नहीं, चुप कीजिए प्लीज। तेरी लॉटरी तो इस बार लग के रहेगी केशव। मैंने आपके बॉस को फोन करके बोल दिया है क्या आज से आप काम पे नहीं जा रहे हो। वानी, मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। मैंने बात की है एक रेस्टोरेंट पे पार्ट टाइम जॉब के लिए, मैं कर लूंगी। अरे वानी, मेरे रहते तुम जॉब नहीं करोगे। नहीं, सही है सब कुछ, तुम कहीं नहीं जाओगे, घर के बैठ के रेस्ट करो तुम, ठीक है? और हाँ, खाना बना के रखा है, खा लेना टाइम पे। चलती हूँ, शाम को मिलती हूँ। दवाई टाइम पे ले लेना, मैं जाकर आती हूँ। केशव, केशव, केशव पता है पैसे का इंतजाम हो गया है। क्या मतलब वानी? 2 लाख रुपए तो वो नैनीताल वाले जमीन से आ जाएंगे। अरे वो तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है, वो तुम नहीं बेचोगी। तो क्या हुआ? और 5 लाख रुपए, देखो किसी ने ऐड दिया है कि किसी को किडनी की जरूरत है और डोनर को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। शायद मेरी किडनी से 5 लाख रुपए मिल जाए। तुम अपनी बकवास बंद करो। हाँ, मेरा मतलब वानी, देखो मुझे जो भी हो तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। केशव ठीक है, केशव सुनो मेरी बात सुनो। केशव, केशव क्या हुआ? केशव, केशव, केशव। वानी, केशव की हालत बहुत खराब है। अगर 24 घंटे के अंदर लेजर सर्जरी नहीं की गई तो इसकी जान भी जा सकती है। अरेंज द मनी इमीडिएटली। अग्रवाल जी, आपका वो किडनी वाला ऐड पढ़ा था मैंने पेपर में, तो डोनर मिल गया? ओके। वानी, वानी, मैंने सब सुन लिया। I'm sorry वानी, शायद हमारा रिश्ता
यही तक था। कोई तो होगा ना जो हमारी मदद कर सके। वनी एक तरीका है। क्या तरीका? वनी मेरा एक दोस्त है भावेश, वो शायद हमारी मदद करे। आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बार उससे बात करो। कोशिश करते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं बात करती हूँ, है ना? केशव का फोन आया था मुझे। वैसे तो मैं एक हार्डकोर बिजनेसमैन हूं, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता, लेकिन एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? लीजिए, ये रहे पूरे 5 लाख। अरे इतनी क्या जल्दी है वानी जी? आपको आपके पैसे मिल गए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मतलब ये कि हर चीज की एक कीमत होती है, और इन 5 लाख की कीमत तुम हो। हर चीज की एक कीमत होती है, और इन 5 लाख की कीमत तुम हो। हेलो, केशव की हालत बिगड़ रही है, तुरंत उसका लेजर सर्जरी करना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए आप जाइए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर कमीना पटेल, ये ले। एक सेकंड, अबे मेरे पैसे कहाँ हैं जो मेरे वाइफ ने तेरे पास जमा किए मेरे सर्जरी के लिए? आंखें तरस गई। पर इसमें से आधे मेरे हैं। काहे की? मैं मेहनत मैंने की और आधे तुझे चाहिए। तेरे ने इस घटिया ट्रीटमेंट के लिए इतना काफी है। वैसे भी 1.5 लाख तुमसे लूट चुका है, इतना बहुत है। पर इतने पैसों का इंतजाम हुआ कैसे? अबे पटेल, तू आम खाना पेड़ क्यों गिन रहा है? बाहर जो मेरी वाइफ बैठी है ना, मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी जान बचाने के लिए हमेशा पैसे ढूंढ के लाएगी। बस तू देखते जा, तेरी लाइफ सेट कर दूंगा यार। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करा। ये ले। देखा आपने किस तरह से वाणी अपने पति के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो गई जो किसी भी औरत के लिए करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। दिस इज वर्थ सर, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मजबूरी में उठाया गया एक गलत कदम पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ जो घटना है उसमें सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यह है कि क्या चंद पैसों के लिए अपनी पत्नी को इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना
उसे धोखा देना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। पति को परमेश्वर इसीलिए कहा गया क्योंकि उससे उम्मीद की जाती है कि वो हर हालत में अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। लेकिन ये क्या, ये पति तो खुद अपने लालच में अपनी पत्नी की आबरू का सौदा कर रहा था, इतने घटिया तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा था और उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा था। इस बात की हम कड़ी आलोचना करते हैं। हाँ, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पड़ाव आते हैं कि आपको अपने प्रेम की परीक्षा देनी होती है। दीजिए, परीक्षा जरूर दीजिए, लेकिन हद में रहकर, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए। पंडित जी, केशव अब खतरे से बाहर तो है, पर आपको हर 2-3 महीनों में इसका लेजर सर्जरी करवाना होगा ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। जी। केशव, अरे भावेश भाई, आइए आइए, बैठिए। सॉरी यार, काम में इतना बिजी हो गया कि तुम्हें देखने हॉस्पिटल नहीं आ पाया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? भाई अब बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए होते ना तो मैं आज ऐसे जिंदा नहीं बैठा होता आपके सामने। थैंक यू। वानी, चाय लेकर आओ। अरे भूल जा पैसे को, वो पैसा अब मुझे चाहिए भी नहीं। भाई अगर बुरे वक्त में एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तू ठीक है, मुझे और क्या चाहिए? थैंक यू। वानी, पानी भी लाना। रुको रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारा। अरे वानी जी, इतना क्यों शर्मा रही हो? जो हमसे क्या पर्दा? अब तो जैसे आपके लिए केशव है वैसे ही हम भी हैं। देखिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। वैसे ही आप मेरी मजबूरी का बहुत फायदा उठा चुके हैं। प्लीज आप जाइए। आप इतने पैसे दिए हैं, एक बार से थोड़ी चलेगा। आज शाम को आ जाइए। नहीं तो मुझे केशव से बात करनी पड़ेगी। याद से आ जाना। आज शाम को आ जाइए। नहीं तो मुझे केशव से बात करनी पड़ेगी। वानी, तुम इतनी रात में कहाँ गई थी? मैं पानी पीने के लिए उठा, देख रहा हूँ तुम घर में नहीं हो। फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। थी कहाँ तुम? वो जो रेस्टोरेंट में मैं काम करती हूँ ना, उसकी चाबी मेरे पास रह गई थी तो वही देने गई थी। वानी, देखो मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम टेंशन मत लो। चलो, बहुत रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। अभी और इसी वक्त आ जाओ जाने मन, वरना मुझे केशव से मिलने आना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। वानी, हाँ? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? सब ठीक है? नहीं, वो रेस्टोरेंट के मैनेजर का फोन था। फेस्टिवल सीजन है ना, तो लेट तक काम होगा।
मैं तैयार हो जाती हूँ। जाने मन, जाना तो पड़ेगा। लगता है ड्रिंक्स आ गई। तो मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही, ये है तुम्हारा असली रूप? तू तो मेरी बीवी कहलाने के लायक ही नहीं है। केशव मेरी बात सुनो केशव, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये आदमी ने जो पैसा दिया था ना, उसकी कीमत चुका रही हूँ मैं, वो भी मजबूरी में। अरे उससे तो मैं मर जाता, मर गया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। केशव प्लीज मुझे माफ कर दे। छोड़ मुझे। $5 लाख वसूल कर लिए, अब दोबारा उसको फोन मत करियो। इतना बड़ा धोखा एक पति अपनी पत्नी से कैसे कर सकता है? यकीन नहीं होता। काश बानी इतनी बेखबर ना होती, उसने अपने पति पर इतना भरोसा ना किया होता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई भी इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है, वो भी चंद पैसे कमाने के लिए। वाणी ने क्या नहीं किया अपने पति के लिए, सब त्याग दिया, यहां तक कि अपने मान सम्मान को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? यही होता है, अक्सर हम प्यार में बह जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल तक होने लगते हैं, ये भूल जाते हैं कि ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल का परिणाम कितना घातक हो सकता है। केशव मुझे माफ कर दो केशव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती मेरी है, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी है, मेरी वजह से आज। मुझे बहुत बुरा लग रहा है वानी, मैं मर्द कहलाने के लायक नहीं हूँ। वानी मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। नहीं केशव नहीं केशव आपको सजा मत दो मेरे लिए। केशव नहीं केशव प्लीज, केशव नहीं केशव नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो केशव। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। बाय। किसका फोन था? वो एक त्यागी जी का फोन था। वो यहाँ एक प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, वो एक बड़ी कंपनी में लड़कियों की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छी सैलरी है, तो उसी सिलसिले में मुझसे कुछ पूछ रहे थे। मैं मिलूं क्या एक बार? वो हमें एक अच्छी नौकरी की जरूरत थी, इसीलिए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वाह नाइस पीस, ये बेबी पूरी मॉडलिंग इंडस्ट्री में धूम मचा देगी। एक्सक्यूज मी, मैं वानी, केशव की वाइफ। वाह बेबी वाह, कम कम सिट। केशव ने फोन किया था मुझे, काम ये है कि एक दिन का 25 से 30 हजार कमा सकते हो आप, महीने का 5 से 6 लाख कमाना नॉर्मल बात है। मुझे करना क्या पड़ेगा? हमारा कॉर्पोरेटिव स्कोर का बिजनेस है। कॉर्पोरेट स्कोर? मैं उतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ, शायद मैं गलत जॉब के लिए आ गई। अरे नहीं बेबी नहीं, स्पोर्ट का मतलब है पार्टी में जाना, बिजनेस में जाना। अब फाइनेंसर है ना जो बिजनेस पार्टनर है,
उनको इम्प्रेस करना, अब नाटक और चौचलेबाजी तो करना ही पड़ती ना, ये करना पड़ेगा, समझे? ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ फिर। चलो ठीक। बेबी एक दिन का 25 से 30 हजार कमा सकती हूँ आप। महीने का 5 से 6 लाख कमाना नॉर्मल बात है। स्पोर्ट का मतलब है पार्टी में जाना। अब फाइनेंसर है, जो बिजनेस पार्टनर है, उनको इम्प्रेस करना, अब नाटक और चौचलेबाजी तो करना ही पड़ती ना, ये करना पड़ेगा, समझे? रोज अपनी लौटे लाई दी। What's that? बेटा, ड्रिंक्स लाना। Please. त्यागी जी, मजा आया? क्या शाम थी त्यागी जी, दिल खुश हो गया। फिर आइएगा। जरूर। त्यागी, तुमने धोखा किया मेरे साथ। अरे तुमने कहा था ये कोई ऐसा वैसा धंधा नहीं है। बड़ी हिम्मत कैसे हुई? पानी। अभी पुलिस के पास जाऊंगी। बेबी, ये मेरा बिजनेस है और ये सब तो चलता रहता है। अगर ये बात तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम करती? नहीं करती, इसलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। और मुझे ये भी पता है कि ये सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे पुलिस की धमकी दोगी, इसलिए मैंने छोटा सा क्लिप, वीडियो क्लिप तुम्हारा। देखो देखो कितना अच्छा है। वाह, अब बताओ पुलिस के पास जाओगी या फिर ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल दूं? त्यागी देख, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे त्यागी, प्लीज। ठीक है बेबी, नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। बदले में बहुत सारा पैसा और तुम्हारे पास का इलाज, बाकी मर्जी तुम्हारी। क्या बात है त्यागी जी, 1 लाख रुपए आपने अलग से मेरे अकाउंट में डाल दिए। हाँ? आप तो बहुत जल्दी मुझे करोड़पति बना देंगे। केशव करोड़पति। वानी, वानी तुम आ गई? कैसा था तुम्हारा दिन? सब ठीक चल रहा है। अब तो तुम्हारे इलाज की टेंशन भी खत्म हो गई। वानी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं,
मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा इलाज भी आराम से चलता रहेगा आपसे। हाँ, तुम बहुत थके हो ना, जाओ थोड़ा रेस्ट करो। नहीं, आपको भूख लगी होगी ना, मैं खाना बनाती हूँ। बेबी चलो डांस करते हैं। मुझे सर दर्द है, प्लीज। अरे आप एक बार डांस फ्लोर पे तो आओ, फिर देखना हमारे साथ डांस करोगी तो सब सर दर्द गायब हो जाएगा। सब समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज कम ऑन। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? साले 2 टके की औरत, ये सब करते हुए शर्म नहीं आ रही? बोल बोल, कीमत बोल तेरी। तूने समझ क्या रखा है मुझे? माने क्या हुआ? मैं माफी मांगता हूँ। अरे त्यागी, इसकी कीमत बोल, इसने समझ क्या रखा है मुझे? बोल, अभी के अभी मुंह पे मारता हूँ, पकड़। सर नहीं आई, कोई डिस्टर्ब, सर माफी कर दीजिए। सर मैं माफी मांगता हूँ। सड़क पे जब ये सब कुछ करती है तभी से शर्म नहीं आती है। मैंने जरा सा हाथ लगा दिया तो नाटक कर रही है। सर माफ कर। सावित्री समझ रखा अपने आप को? सर सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ सर। कहाँ जा रही थी? तुम पता है ना, तुम्हारी सारी वीडियो मेरे पास है। सबके सामने चल गया ना, फिर क्या होगा जानती है? जो करना है तो कर ले। मैं अब ये काम और नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं। हेलो। हेलो केशव, तुम्हारी बुलबुल ने तो बगावत कर दी। अच्छा, ठीक है त्यागी, आपका काम खत्म, आगे क्या है मैं देख लूंगा। डॉक्टर साहब, प्लान बी। वानी जी, एक मिरेकल हो गया, इसलिए आपको यहां बुलवाया था। आइए, आपको किसी से मिलवाता हूं। आप हैं डॉक्टर दर्पण। हेलो। सीनियर सर्जन फ्रॉम यूएसए। यहां पर एक सेमिनार के लिए आए हुए थे। मैंने इनको केशव की रिपोर्ट दिखाई थी। इनका कहना है कि अमेरिका में ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इट कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली, बट खर्च करीब 25 लाख रुपए का आएगा और ये 3 महीनों के अंदर ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। मैं इलाज करवाऊंगी। केशव को बचाने का ये आखिरी मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। आइए डॉक्टर। पूरे 25 लाख रुपए केशव को अमेरिका भेजने का इंतजाम कीजिए। ठीक है, मैं केशव को अमेरिका भेजने का अरेंजमेंट करता हूं। आप उसके जाने की तैयारी कीजिए। आपके इतना कुछ करने के बाद भी हम आपके पति को बचा नहीं पाए। आई एम रियली वेरी सॉरी। ओके कट।
मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, यहाँ पे शूटिंग चालू है। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, यहाँ पे शूटिंग चालू है। दर्पण, तुम तो डॉक्टर है ना अमेरिका के, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति का इलाज करने वाले थे। मुझे सच सच बता माजरा क्या है। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी, सब बता मुझे सच सच। अरे देखिए मैडम, बात सुनिए मेरी। मैं एक एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग करने के डॉक्टर पटेल ने पैसे दिए थे। मैडम आप यहाँ से जाइए प्लीज। मैडम यहाँ पे शूटिंग चालू। मैम मैम प्लीज। आप हैं डॉक्टर दर्पण। मैंने इनको केशव की रिपोर्ट दिखाई थी। इनका कहना है कि अमेरिका में ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इट कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली, बट खर्च करीब 25 लाख रुपए का आएगा और ये 3 महीनों के अंदर ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। आबानी केशव, पता है वो जो डॉक्टर पटेल है ना, वो फ्रॉड है, और वो जो अमेरिकन डॉक्टर था वो भी फ्रॉड है। मुझे तो लगता है शुरू से ये लोग धोखा दे रहे हैं। छोड़ने वाले नहीं हुआ, जिंदगी नरक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैं अभी कभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ मैं। नहीं वानी सुनो, तुम एक काम करो, तुम घर पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ, हम दोनों साथ में मिलकर पुलिस स्टेशन जाएंगे। ठीक है। केशव, ये सब यही मेरी बीवी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कहा। ये खुलेआम धंधा कर रही है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। इसकी मजबूरी में आज मुझे आप लोगों को यहाँ लेके आना पड़ा। ये आप क्या बोल रहे हो केशव? मैं उसकी पत्नी हूँ। तो डॉक्टर पटेल अभी धोखा दे रहा था। मैंने तो जो किया तुमको बचाने के लिए किया, तुम्हारी बीमारी की वजह से किया, और अब मुझे रोटी डरा रहे हो। और कितने झूठ बोलोगे आप? झूठ पे झूठ। और डॉक्टर पटेल क्यों झूठ बोलेगा? मैडम एक मिनट देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है। मैडम मेरा माइग्रेन का इलाज चल रहा है जो डॉक्टर पटेल कर रहे हैं। महीने में कुछ 1000 रुपए की मेरी दवाई आती है, और आजकल इस बीमारी की वजह से मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसने धंधा करना शुरू कर दिया। बोलती इतने कम पैसे में मेरा गुजारा नहीं होगा। अरे इस औरत ने तो मुझे कहीं का रहने नहीं दिया। मुझे कहते हो शर्म आ रही है। ये जो एस्कॉर्ट की वेबसाइट्स होती है ना, इसकी फोटोज है, इसकी डिटेल्स है। मैं कहाँ मुझे को आप बोल क्या रहे हो केशव? मैं आपकी पत्नी हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है कि तुम जैसी बदचलन मेरी पत्नी है। मैडम जी त्यागी के ऑफिस गए थे, कुछ ना मिला। वो भावेश भी शहर से बाहर गया है। यो डॉक्टर पटेल से भाग रहा था, बावड़ी पूछ हमारे हत्थे लग गया। क्या बे, क्या चल रहा है सब हैं? देखिए मैं अपने लॉयर के बिना कोई बयान नहीं दूंगा। पहले मेरे लॉयर को बुलाइए। हाँ, सारे लॉयर को भी बुला लेंगे, पहले तू तो बैठ जा। क्या बे, क्या बोल रहा था? योगी, ये तो पूरा घर खाली से है। तुम एक काम करो, तुम उधर देखो जी। तुम उधर देखो, फटाफट देखो। ओ मैडम जी नमस्कार। तो आप मकान मालिक हो? हाँ जी मैं ही मकान मालिक हूँ। केशव कहाँ है? और केशव तो आज सुबह ही चला गया, और अपना वो जो डिपॉजिट होती है वो भी वापस ले गया। पर बात कैसा है? मैडम जी यहाँ कोई ना से। मैडम जी यहाँ भी कोई ना भाग गया साला। एक काम करो, उसका फोन ट्रैक करो, तभी पता चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ किसको करंट लग गया? लॉटरी वाला क्यों फोन कर रहा है? हाँ चमनलाल। जो आपने लॉटरी खरीदी थी ना, 5 करोड़ की लॉटरी लगी। क्या मेरी लॉटरी लगी? चाचा मेरी लॉटरी लगी 5 करोड़। 5 चाचा यू टर्न। चाचा मैं टिकट लेके आता हूँ, मैं मेरे पैसे संभाल कर क्यों? कहाँ थी यार वो टिकट? कहाँ रखी थी मैंने यार? ओह तो जाने मन, यहाँ हो तुम। ये भी तेरे जैसा ही नकली है केशव। तुम बाहर कैसे आई? तू वो छोड़, अब तू ये सोच कि तुझे मुझसे
कौन बचाए? क्या बकवास कर रही हो? कौन बचाए? घटिया इंसान! तूने क्या सोचा? मुझ पे कर लेगा, मैं तुझे छोड़ दूंगी। तुझसे प्यार किया मैंने, तुझे पति परमेश्वर माना। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना रिश्तों में से लोगों का विश्वास उड़ जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो, आदमी जब इमोशंस में बहता है तो क्या सही है क्या गलत उसे कहाँ पता चलता? तो मतलब आप मानते हैं कि इंसान को फैसले इमोशंस में आकर नहीं लेने चाहिए, हमेशा पूरी समझबूझ और पूरे विवेक के साथ ही फैसले करने चाहिए? जी बिल्कुल, जो भी हमारे बीच में गलतफहमियां हैं मैं पहले उन्हें देखूंगा तभी कोई बड़ा फैसला लूंगा। बिल्कुल सही बात कही है आपने। चलिए हाथ मिलाइए। शाबाश, एकदम सही फैसला किया आपने, बधाई हो। चलिए साहब, ये तो समझ गए। अब बेहतर है कि हम सब भी समझ जाएं कि हमारे अपने हमसे प्यार करते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, लिहाजा ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्यार, उनके भरोसे का नाजायज फायदा ना उठाएं। और सबसे जरूरी बात ये कि अपनों को दिल खोलकर पूरे भरोसे के साथ प्यार करें, लेकिन हाँ, उनकी किसी भी गलत बात या गलत मांग आंख बंद करके स्वीकार ना करें। और अगर आपके आसपास आपके किसी अपने के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर वो गलत कर रहा है तो चुप ना बैठें, उससे बात करें, उसे समझाएं और आने वाले खतरे से आगाह करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।